हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। माना कि पढ़ाई थोड़ी सी बोरिंग चीज है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है कि इससे हम लोग पीछा छुड़ा सकें। तो फिर चलते हैं, पढ़ाई को थोड़ा मजेदार तरीके से सीखते हैं। तो फिर पिछले क्लास में हमने 8.4 में 25 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे 26वें नंबर क्वेश्चन सेशन को एकदम कंप्लीट कर देंगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर आज का हमारा 26 का क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। मतलब इसके बराबर आपको लाना है 2 सेक थीटा। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं LHS से जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन को लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारा आंसर एकदम परफेक्ट सेक थीटा आए। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, 1 प्लस साइन थीटा नीचे आपको बटा में दिख रहा है। तो जहां पे आपको बटा में प्लस दिख जाए मतलब कि आपको परिमेयकरण करना है, क्योंकि उस प्लस को आपको हटाना पड़ेगा तभी आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्लस दिख रहा है उसे हटाने के लिए हम लोग परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण कहने का मतलब कि ये जो आपको दिया गया है इसे हम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे है प्लस तो हम लोग माइनस में लिखते हैं। मतलब 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ऊपर जो रहता है वह नीचे भी रहता है। तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे हमने गुना कर दिया, इसी को कहते हैं परिमेयकरण करना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को इससे अभी गुना नहीं करेंगे, इन दोनों को साथ में लिख देंगे। तो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा, अब नीचे है आपको 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में। तो एक प्लस में एक माइनस में रहता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितनी बार हमने आपको बताया है, अगर आपको याद नहीं है तो अभी जाके याद कीजिए। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला को बैठा देंगे। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा वैसे ही रह जाएगा, फिर 1 माइनस साइन थीटा बटा एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद वैसे ही हम लोग लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख देंगे। तो एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है। स्क्वायर कहने का मतलब कॉस उसके पास 2 है, तो एक से एक खत्म हो जाएगा, तो एक अभी भी बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटा एक कॉस नीचे रह गया तो कॉस थीटा हमने लिख दिया। अब नीचे कॉस कॉस दिख रहा है, मतलब एलसीएम में कॉस आ जाएगा, तो कॉस ले लेंगे और ऊपर में जो है वही रह जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। तो माइनस वाला से प्लस वाला कहानी खत्म। तो यहाँ पे क्या बच गया? एक और एक, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बटा में कॉस थीटा। अब ये जो 2 है उसको आप अलग कर लीजिए, फिर 1 बटा ये कॉस हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 बटा कॉस का मतलब क्या होता है? ये होता है सेक थीटा का। तो मतलब कि 2 को सेक थीटा करेंगे तो 2 सेक थीटा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें वही लाना था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग घर पे ट्राई नहीं करते होंगे, इतना तो हम जानते ही हैं, क्योंकि पढ़ाई का नाम सुनते ही नींद आने लगता है। तो नींद को कहीं पे साइड में अलग कर दीजिए, क्योंकि यही वक्त है पढ़ाई करने का, उसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। और जितना भी हम क्वेश्चन आपको कराते चल रहे हैं उस सब का रिवीजन भी आप करते चलिए, ताकि आप उस चीज को भूले नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपका यही सब क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 बटा कॉस थीटा। इसके बराबर आपको लाना है 2 बटा कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? नीचे आपको क्या दिख रहा है? 1 माइनस 1 प्लस। तो जब भी आपको माइनस प्लस दिखता है बटा में, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले
सबसे पहले हम लोग उसका परिमेयकरण करते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस को हमें हटाना है। माइनस और प्लस जब भी आपको बटा में दिखे मतलब वो दुश्मन है, इसलिए उसे हटाने के लिए हमें परिमेयकरण करना पड़ता है। तो सबसे पहले LHS से जाके परिमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट परिमेयकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि परिमेयकरण जो होता है वो उसका अपोजिट से किया जाता है। तो 1 प्लस ऊपर है तो नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, फिर कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका भी परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस थीटा को इससे गुना भी नहीं करेंगे, हम लोग उसे साथ में लिख देंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों को हमने साथ में लिख दिया। उसके बाद एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस और प्लस में रहता है तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे है प्लस तो प्लस देंगे, इसको इससे गुना भी नहीं कर सकते हैं तो इसे हम लोग साथ में लिखेंगे। फिर बटा एक प्लस में एक माइनस में, फिर वही 1 का स्क्वायर फिर माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसे आप सॉल्व कीजिए तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, फिर प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा ये हमारा किसका होता है, ये भी होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो एक कॉस से एक कॉस खत्म, एक कॉस से एक कॉस कहानी खत्म। तो हमारे पास खाली बच गया 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि नीचे में एक कॉस थीटा रह जाएगा, फिर प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, तो बटा में हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, मतलब कि ऊपर में जो था हमने वैसे ही लिख दिया और कुछ नहीं किया है। प्लस से माइनस वाला खत्म, तो मतलब कि 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 जुट करके बटा में कॉस थीटा। तो यही तो लाने कहता था जो कि निकल के आ चुका है। तो मतलब कि जब भी आपको बटा में प्लस माइनस दिखे परिमेयकरण कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। इसका हम 100% गारंटी लेते हैं। यहाँ हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आप लोग दिमाग में अपना बोझ ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही हार्ड है, हमसे बन ही नहीं पाएगा। कुछ हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है और थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ती है। बस ना पढ़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई से दूर भागा जाए। तो पढ़ाई से दूर मत भागिए, क्योंकि ये पढ़ाई ही आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगी। सो कीप हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करते रहिए। तो फिर जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है 1 बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसके बराबर ये नहीं आ जाएगा आपसे? आ जाएगा। अगर आप ट्राई करते हैं ईमानदारी से तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल आएगा। नहीं तो अभी आप 5 मिनट के लिए इस वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद इसे ट्राई कीजिए। अगर आपसे ना बने तो उसके बाद फिर से इस वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। कर लिया ट्राई, नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ी सी इसमें मेहनत लगेगी लेकिन बन जाएगा। तो देखिए इसे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले LHS से जा करके नीचे आपको दिख रहा है प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस दिखे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि उसे हटाना है। तो हटाते हम लोग कैसे हैं? परिमेयकरण करके। तो इसमें भी सेम परिमेयकरण करेंगे। तो 1 बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको आप गुना कीजिए, एक को आप किसी से भी गुना कर लीजिएगा, जो रहता है वही हमारा रह जाता है। मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा।
फिर बटा में एक प्लस में एक माइनस में, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस एक को इससे करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा माइनस में एक प्लस में, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा एक का स्क्वायर होता है एक, फिर माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे एक का स्क्वायर होता है एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का, बराबर नीचे में साइन स्क्वायर थीटा दोनों तरफ दिख रहा है, मतलब कि हम लोग उसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस से प्लस वाला खत्म, तो हमारे पास बच गया 1 प्लस 1, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो हमें लाना था, तो ये लाना कुछ हार्ड थोड़े ना है, अगर आप मेहनत से ईमानदारी से बनाते हैं तो मैथ कुछ हार्ड नहीं है और इसे समझना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप मैथ को रोज 2 घंटा दीजिए और उस 2 घंटे में आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है 1 बटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 इंटू टेन थीटा बटा कॉस थीटा। इसके बराबर आपको लाना है 2 टेन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक माइनस में एंड एक प्लस में, तो प्लस में दिखे माइनस में दिखे, तो हम लोग परिमेयकरण करते हैं, तो इसमें भी सेम LHS से जाकर के परिमेयकरण करेंगे। तो 1 बटा 1 माइनस साइन थीटा परिमेयकरण किससे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से, माइनस हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसे आप गुना कर लीजिए, तो गुना करने के बाद एक को इससे करेंगे तो वही चीज रह जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन थीटा वही रह जाएगा, फिर बटा एक माइनस में एक प्लस में, तो मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, एक को इससे गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा एक माइनस में एक प्लस में, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 का स्क्वायर 1 एंड साइन थीटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में हो जाएगा वही 1 प्लस साइन थीटा एंड फिर बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है ये होता है कॉस स्क्वायर का, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, तो हम लोग लिख देंगे। अब नीचे कॉस स्क्वायर थीटा तो एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ही, तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा फिर माइनस ऊपर में फिर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट हमें देना होगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस को 1 से गुना करेंगे तो -1 ही रह जाएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस वाला से प्लस वाला खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास है साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा है, तो इसे जब आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें ऊपर में लाना है tan एंड नीचे में कॉस, तो नीचे में कॉस तो है बट हमें ऊपर में tan लाना है, तो वो कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, इस कॉस को आप 2 हिस्सों में बांट लीजिए, मतलब 2 इंटू साइन थीटा बटा कॉस हमारा 2 गो है, तो पहले साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा को लिख लेंगे, फिर इंटू फिर एक और कॉस को अलग लिख लेंगे, तो ऊपर में 1 और नीचे में कॉस थीटा, मतलब कि हमारा 2 कॉस जो था उसको हमने अलग अलग कर लिया। तो इतना तो आपको क्लियर होगा डाउट।
फिर बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है टेन थीटा। फिर बटा नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब कि क्या किया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन होता है, इतना तो आपको पता ही है। फिर टेन को एक से हमने गुना कर दिया तो टेन थीटा हो गया। फिर बटा में ये वाला जो कॉस था वही हमने लिख दिया। तो यही तो हमें लाने का आता था जो कि आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड। तो ये सब क्वेश्चन कुछ हार्ड होता नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये आपको माइनस में दिया गया है, आपको लाना है इंटू में। तो इसका प्रोसीजर अलग है लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है। सबसे पहले एल एच एस से जाएंगे। यहाँ पे है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि हमें कॉस को कॉस में ही रहने देना है, मतलब ये जो माइनस में है इसको आपको इंटू में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे है कॉस, यहाँ पे है कॉट, तो मतलब कि कॉट को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कॉट में कोई आप ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें कॉस आता हो। तो कॉट का एक ऐसा फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कॉट बराबर हमने पढ़ा था कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। जिस प्रकार से टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है कि नहीं, उसी प्रकार से कॉट का भी होता है कॉस बटा साइन वाला। फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में आपको कॉस कॉस दिख रहा होगा, तो दोनों में कॉस दिख रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि कॉस तो हमने ले ही लिया तो ऊपर में कुछ नहीं बच गया, मतलब एक बच गया, तो एक हमने लिख दिया और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। फिर माइनस यहाँ पर भी से हमने कॉस ले लिया तो यहाँ पर भी एक ही रह गया, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे में आपको लेना है एलसीएम, तो इसका बटा नहीं है तो बटा में एक लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा और एक का एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इससे करेंगे भागा तो एक बार में एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। फिर माइनस इसको इससे भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को एक से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। फिर बटा में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो साइन था उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इंटू है तो इंटू दे देंगे कॉस बटा साइन। कॉस बटा साइन बराबर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कॉस बटा साइन बराबर कॉट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। तो हमें लाना है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है तो इसे हम सही कर लेंगे। तो कॉट को पहले लाएंगे, कॉस को बाद में लिख देंगे। तो जो आंसर हमसे मांग रहा था वो हमारा आंसर आ चुका है। तो इसे सॉल्व करना उतना हार्ड नहीं है, एक दो बार अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए आसान बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ गया है, तो ये लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड। तो जल्दी से आप इसे नोट करिए, उसके बाद फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है 31 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है tan स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव माइनस tan स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 0। इसके बराबर आपको लाना है 0। तो वो कैसे आ सकता है, सबसे पहले जाएंगे एल एच एस से। आपका जो प्रश्न दिया गया है उसे आप लिख लीजिए, tan स्क्वायर फाइव, ये हमारा फाइव है, साइन स्क्वायर फाइव माइनस tan स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब यहाँ पे है tan, यहाँ पे है साइन, तो मतलब tan को आपको चेंज करना है। तो tan में कोई ऐसा आप मान दीजिए जिसमें साइन आता हो। तो tan में एक हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर फाइव, क्योंकि साइन बटा कॉस बराबर tan ही तो होता है, वही हमने लिख दिया। फिर माइनस साइन स्क्वायर फाइव माइनस tan स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब यहाँ पर भी साइन फाइव, यहाँ पर भी साइन फाइव, तो इसे आप कॉमन ले लीजिए। तो साइन स्क्वायर फाइव को जब कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे खाली एक रह जाएगा, और नीचे में कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 1।
फिर माइनस टेन स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर फाइव। क्योंकि 1 बटा कॉस किसका होता है, सेक का ही होता है। सेक का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा सेक। फिर माइनस ये वाला 1, फिर माइनस टेन स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव इंटू सेक स्क्वायर फाइव माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है, ये होता है टेन का। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर फाइव। तो मतलब कि आपको जहां जहां पे फॉर्मूला कहता है वो चीज आपको याद रखना है। इसलिए तो कहते हैं कि आप फॉर्मूला को याद रखिए, अगर नहीं याद होता है तो उसे लिख 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 के याद कीजिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेन स्क्वायर फाइव माइनस टेन स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। तो दोनों तरफ सेम दिख रहा है, एक प्लस में तो एक माइनस में। तो माइनस से प्लस वाला खत्म हो जाएगा तो खाली जीरो बच गया। तो जीरो ही तो हमें लाना था, तो जीरो आ गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। तो ये सब क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, इसे अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जल्दी से आप इसे नोट करिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है टेन स्क्वायर फाइव प्लस कॉट स्क्वायर फाइव प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर फाइव इंटू कॉस सेक स्क्वायर फाइव। मतलब इसके बराबर आपको लाना है सेक स्क्वायर फाइव इंटू कॉसेक स्क्वायर फाइव। तो वो कैसे आ सकता है, सबसे पहले LHS से जा करके क्वेश्चन को लिख लेते हैं। टेन स्क्वायर फाइव प्लस कॉट स्क्वायर फाइव प्लस 2। तो हमें चेंज करना है सेक और कॉसेक में। तो सेक और कॉसेक में कब आता है, जब आपको कॉस एंड साइन रहता है तब आपका सेक और कॉसेक में बदला जा सकता है। क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक एंड साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसलिए साइन और कॉस का होना बहुत ही जरूरी है। तो मतलब कि टेन और कॉट को हमें साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब कि टेन का फॉर्मूला में साइन आना चाहिए। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन थीटा बटा कॉस साइन स्क्वायर फाइव बटा कॉस स्क्वायर फाइव, प्लस कॉट में भी उसी प्रकार से। तो कॉस स्क्वायर फाइव बटा साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा प्लस 2। फिर उसके बाद नीचे हम उसका एलसीएम ले लेंगे। तो कॉस और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। क्योंकि इसका तो कुछ एलसीएम लिख देगा नहीं, मतलब कि गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस को इधर भागा देंगे तो कॉस से कॉस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन साइन रह जाएगा। तो साइन को साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन के पावर 4, क्योंकि 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा पावर में, उसके बाद 5 प्लस उसके बाद साइन को साइन से करेंगे तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, कॉस रह जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 5 को कॉस स्क्वायर 5 से करेंगे तो हो जाएगा कॉस के पावर 4 5। फिर उसके बाद है प्लस, तो प्लस देंगे, इसका बटन नहीं है तो 1 देंगे। तो 1 को इससे जब भाग लगाएंगे तो ये पूरा रह जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5 को 2 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा उसके साथ इंटू साइन स्क्वायर 5। मतलब कि ये जो कॉस और साइन दिया गया था उसे हमने 2 के साथ गुना कर दिया, सिंपल। अब ये आपको किस में दिखाई पड़ रहा होगा, तो साइन को आप पहले साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, फिर प्लस इसको भी हम तोड़ लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5 बटा कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन हमारा आंख का धोखा होता है, सामने लिखा साफ साफ रहता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तो हमें दिमाग वाली आंखों से देखना है, तब पता चल पाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये छिपा हुआ है। तो मतलब कि हमारे पास ये टूटा फॉर्म में है, तो टूटा फॉर्म में है तो इसे हम जुटा फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब ए हो जाएगा साइन स्क्वायर एंड बी हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, उसके बाद क्या, उसके बाद होल स्क्वायर, फिर बटा में हमारा वही रह जाएगा कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5। अब है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग 1 लिख देंगे, उसका होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, फिर बटा में
कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर एक ही रहता है, फिर बटा में कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। तो कॉस को और साइन को आप अलग अलग कर लीजिए, तभी हमारा सेक एंड कॉसेक आ पाएगा। तो इसे जब अलग करेंगे तो हो जाएगा एक बटा कॉस स्क्वायर फाई इंटू फिर एक बटा साइन स्क्वायर फाई। तो एक बटा कॉस किसका होता है, सेक का, तो यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, फिर इंटू एक बटा साइन किसका होता है कॉसेक का, तो यहां हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर फाई। तो यही हमें लाना था जो कि आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग LHS बराबर RHS कर देंगे, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये सब क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.4 के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।